हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सनशाइन आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, सैटरडे को हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन, एक वीक का जितना भी था उसका हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। संडे को क्लासेस ऑफ थी क्योंकि संडे को एक दिन कोई नया वीडियोस नहीं आएगा और नेक्स्ट टाइम से जो हम लोग आगे पढ़ लेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। संडे को मैं दो क्वेश्चन पोस्ट करूँगी एंड यू हैव टू राइट इट डाउन and you can let me check also. Okay, so let's start. प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स तक किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लैंडफॉर्म्स है वो 3 ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन है। सेकेंड ऑर्डर में उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, एंड थर्ड ऑर्डर में था माउंटेन पीक, डेल्टा, वैली। अब इससे आगे बढ़ते हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्स किसे कहते हैं और इसका फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस आर स्लो फोर्सेस विच एक्ट अननोटिसेबली, हाउएवर दे क्रिएट मोस्ट मैसिव स्ट्रक्चर। ओके, इज इट क्लियर? ये स्लो फोर्स होता है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कि अननोटिसेबली एक्ट करता है एंड इट क्रिएट्स मोस्ट मैसिव स्ट्रक्चर। क्लियर? दे एक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट कॉन्स्टेंटली एंड अनफैटिग। इज इट ऑल्सो क्लियर? Diastrophism is witnessed in the upliftment of plateaus, subsidence of crust, formation and deformation of first and second order landforms and ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डायस्ट्रॉफिज्म जो है इससे क्या होता है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ प्लेटो, सब्सिडेंस ऑफ क्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। देन अगेन फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है अब आप समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन को, एंड सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज, ये सबको। तो इसके लिए ये फोर्सेज जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड फर्दर डायस्ट्रॉफिक फोर्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्सेस एंड ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज एपिरोजेनेटिक फोर्स। एपिरोजेनेटिक फोर्स किसे कहते हैं? अब एक ये जो अब यहाँ से जो क्लासेस है वो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स पे हम लोग बात करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सारे चीज़ों को देखना है। एपिरोजेनेटिक फोर्स, दे आर वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्स वर्टिकल होता है, मतलब इस टाइप का, ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, दिस इज वर्टिकल फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, thus also called radial force. Are you getting the radius of the earth? Suppose this is earth, this is the center, and the force acting along from the center to the surface of the earth, this particular force is known as radial force. Is it clear? तो वही चीज बोल रहा है कि they are vertical force acting along the radius of the earth, thus also called radial force. They result in emergence and submergence of crust. इस फोर्स से मान लो कि ये अर्थ है और ये ऐसे सेंटर से ऐसे फोर्स कुछ लग रहा है, तो या तो इससे कुछ इमर्जेंस हो जाएगा या तो सबमर्जेंस हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर पार्ट। इमर्जेंस बोलते हैं ऐसे उठना को, सबमर्ज बोलते हैं पर्टिकुलर क्रस्ट को का नीचे जाना, हल्का सा सबमर्ज। ठीक है। Formation of continental shelf and a structural plateau are related with such vertical movements. ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्ट्रक्चरल प्लेटो, ये सब इसी मूवमेंट से होता है, ये सारे चीज़ों का फॉर्मेशन। दस ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। इसीलिए एपिरोजेनेटिक फोर्स को हम लोग कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द साइबेरियन प्लेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंस। ये साइबेरियन प्लेटो जो है इमर्जेंस का एग्जाम्पल है। इंडिया में भी बोल रहा है बहुत सारा पार्ट्स, कोस्ट लाइन जो है वो इमर्जेंट है। ठीक है, तो ये एपिरोजेनेटिक फोर्स हो गया। आगे देखते हैं। देखो इंडिया का डायग्राम है, यहाँ पे कहीं कहीं सबमर्जेंट मॉर्फोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स किसे कहते हैं। ओरोजेनेटिक मींस माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। एक एक ये सारे टर्मिनोलॉजीज जरूर से याद कर लीजिएगा, आगे ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत हेल्प होने वाला है। नहीं याद रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये एग्जाम क्वेश्चन में तो आएगा नहीं,
इसलिए इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो लोग क्वेश्चंस पिक करते हैं और वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इससे होता क्या है कि आगे उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हो पाती है, क्योंकि ये टर्म्स नहीं पढ़ा होता है उन लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए जितना भी ये टर्म सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स मेकिंग भी कीजिएगा। तो अब आते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। इसका मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, और इसके पहले वाला जो एपिरोजेनेटिक था वो क्रस्ट बिल्डिंग फोर्स था। कह रहा इट एक्ट्स अलोंग टेंजेंट टू द अर्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एपिरोजेनेटिक फोर्स था वो कैसे था, वो सेंट्रल फोर्स था, आई मीन रेडियल फोर्स था, और ये टेंजेंशियली एक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है तो ये फोर्स इस तरह से काम करता है, या इस तरह से काम करता है, या इस तरह से काम करता है। ठीक है, दस कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। दे आर हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्स। अब ओरोजेनेटिक को फिर से क्लासिफाई करते हैं हम लोग टेंशनल में और कंप्रेशनल में। देखते हैं कि टेंशनल फोर्स क्या होता है। टेंशनल फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टेंशनल फोर्स इस टाइप से होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल क्रस्टल फीचर्स, और इससे बहुत सारा क्रस्टल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक ओरिजिन ऑफ ब्लैक माउंटेन्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक माउंटेन के लिए कॉम्प्रेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या टेंशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग आंसर करेंगे टेंशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है, ये यहाँ पे फोर्स डेवलप हो गया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड में और इस साइड में, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर ये क्रस्ट को इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्कार्प डेवलप हो गया और ये पोर्शन इधर खिसक गया, एक पोर्शन एक इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को ग्रैबन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, जो कि इस टाइप से होता है। ये ब्लॉक माउंटेन्स हुआ। ठीक है, अब देखिए कीस्टोन हाइपोथेसिस में क्या बोल रहा है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस रॉक ब्लॉक्स ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड टू ऑपोजिट साइड्स। इस थ्योरी के मतलब वही टेंशनल फोर्स के बारे में ही है, उसी को समझना है। बोल रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टेंशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि ये जो ब्लॉक है ए एंड बी आर डिस्प्लेस टू ऑपोजिट साइड्स। ये ऑपोजिट साइड्स में डिस्प्लेस होता है, विच इज कॉल्ड डेक्स्ट्रल मूवमेंट, या फिर सिनिस्ट्रल मूवमेंट भी कहते हैं इसको। मतलब कि टेंशनल फोर्स इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और एक जो ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड मूव कर गया। जो लेफ्ट साइड मूव करता है उसको बोलते हैं सिनेस्ट्रल मूवमेंट, और जो ब्लॉक राइट साइड मूव करता है उसको बोलते हैं व्हाट, डेक्स्ट्रल मूवमेंट। ये एक्चुअली में ये जो डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल आप लोग देख रहे हो, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में सिनेस्टर का मतलब होता है लेफ्ट और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। ठीक है, द सेंट्रल रॉक, जो बीच वाला जो रॉक बच जाता है उसको कीस्टोन कहते हैं, कीस्टोन हाइपोथेसिस में, इसलिए उसका नाम कीस्टोन हाइपोथेसिस है। विच स्लीप्स डाउन अंडर ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी के कारण अंदर चला आता है। डेबन टोपोग्राफी विच अदर ब्लॉक रिमेन्स प्रोजेक्टेड एज हॉर्स्ट, जबकि जो अदर जो ऊपर की तरफ मान लीजिए जो ब्लॉक बना हुआ है इसको हॉर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए राइन वैली इन जर्मनी इज अ ग्रेबन, वाइल ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोजगाज आर द हॉर्स्ट। ये एग्जाम्पल याद रखना है। सच टोपोग्राफिकल फीचर्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स विच हैव एटलीस्ट वन वैली साइड एट स्कारलैंड। तो क्वेश्चन सीधा सा याद ये रखना है कि जो ब्लॉक माउंटेन्स है आर द रिजल्ट ऑफ टेंशनल फोर्सेस। क्लियर, और ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, राइन वैली इन जर्मनी, ये सब याद कर लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि टेंशनल फोर्स में ऑल्सो रिजल्ट इनटू, टेंशनल फोर्स के कारण रिफ्टिंग होता है, नॉर्मल फॉल्टिंग होता है, क्रैकिंग होता है, क्रेवाइसिस होता है। रिफ्ट वैली इज क्रिएटेड व्हेन अ लॉन्ग लीनियर फॉल्ट हैज डेवलप्ड। एक लंबा सा लीनियर फॉल्ट डेवलप हो गया है बाय ईदर सिनेस्ट्रल और डेक्स्ट्रल मूवमेंट, उसके कारण जो रिफ्ट वैली बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में नर्मदा रिफ्ट वैली हमारे इंडिया में ही है, दामोदर रिफ्ट वैली। फॉल्टिंग क्या होता है, फॉल्टिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लाइन्स ऑफ वीकनेस along which rock blocks slip aside. There are 3 types of faulting.
मतलब एक वीक, ये जो फॉल्टिंग है इसका मतलब एक लाइन डेवलप हो जाता है जो कि वीक होता है, अलॉन्ग विच रॉक ब्लॉक स्लिप असाइड, रॉक ब्लॉक जो है स्लिप हो जाता है उसके अगल बगल से। और 3 टाइप का फॉल्टिंग होता है, एक नॉर्मल फॉल्टिंग, एक रिवर्स फॉल्टिंग, ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग। नॉर्मल फॉल्टिंग व्हेन, ये सब बस याद कर लीजिएगा, व्हेन टेंशनल फोर्सेस डेवलप द लाइन ऑफ वीकनेस, जब टेंशनल फोर्स डेवलप करता हो। रिवर्स फॉल्टिंग व्हेन कंप्रेशनल फोर्स डेवलप अ क्रैक लाइन, जब कॉम्प्रेशनल फोर्स से क्रैक लाइन डेवलप होता है तब बोलते हैं रिवर्स फॉल्टिंग। और ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग व्हेन रॉक ब्लॉक्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसकरेंट फॉल्टिंग। दे डेवलप इन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ड्यू टू रोटेटरी स्ट्रिप ऑफ प्लेट्स, ये रोटेशन के कारण डाइवर्जेंट प्लेट में ये फॉल्टिंग जो है वो डेवलप होता है। आगे है कॉम्प्रेशनल फोर्स। अभी तक हम लोग टेंशनल फोर्स देख चुके हैं, अब कॉम्प्रेशनल फोर्स देखेंगे कि किसे कहते हैं। व्हेन द फोर्सेस आर ऑपरेटिंग टुवर्ड्स अ सेंटर, मतलब ये हुआ कॉम्प्रेशन, सेम ही डायरेक्शन में जब वो लगता है। व्हेन द फोर्सेस आर ऑपरेटिंग टुवर्ड्स अ सेंटर, कंप्रेशन कैन रिजल्ट इनटू ग्रेट क्रस्टल चेंजेस। अब कोई पर्टिकुलर लैंड में कॉम्प्रेस किया जा रहा है, ठीक है, इस साइड से फोर्स लग रहा है, तो ये लैंड क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स आर रिलेटेड टू टेक्टोनिक कॉम्प्रेशन फोर्सेस। तो ये देख रहे हो, ये क्या फोल्ड माउंटेन है, इतना ज़्यादा फोर्स लगा कि वो पर्टिकुलर लैंड जो था वो सॉफ्ट रॉक्स का बना हुआ होगा और वो इस तरह से फोल्ड हो गया, तो इसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन। सम ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय कंप्रेशन, कुछ ब्लॉक माउंटेन भी हैं जो कि कंप्रेशन के कारण ही होते हैं। When keystone is thrown up due to reverse faulting, compression may result into formation of various types of fold. Fold भी बहुत टाइप का होता है। Fold refers to a bend or flexure which develops due to compression over elastic rocks. Elastic rocks है और उसमें fold develop हो जाता है, उसके कारण होता है। वही बोल रहा है कि अगर rocks brittle है, it develops fracture when rocks can be pulverized. If the rocks are brittle, बोल रहा है कि वही अगर रॉक्स जो है वो ब्रिटल है तो क्या होगा, रॉक्स पल्वराइज्ड हो जाएगा, अगर फोर्स लगता है तो वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन से और ये फाइनली ये इस टाइप से बेंड हो जाता है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोल्ड में। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनल, आइसोक्लिनल, रिकम्बेंट, नैपी, ओवरफॉल्ड। अब देखते हैं ये सब क्या है। सिमेट्रिकल बोल रहा है वैसा कॉम्प्रेसिव फोर्स व्हेन टू लिम्ब्स, ये जो लिम्ब, ये जो ऐसे फोल्ड होता है, इसमें कह रहा है कि व्हेन टू लिम्ब्स ऑफ फोल्ड आर सिमिलर, सच फोल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कंप्रेशनल फोर्सेस आर इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड। ये फोर्स दोनों साइड से इक्वल हो और ये लिम्ब भी इक्वल जब होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फोर्स। एग्जाम्पल में जूरा माउंटेन इन फ्रांस। एसिमेट्रिकल जब डिसिमिलर हो फोर्स भी और लिम्ब भी जो ये हुआ है, एक तरफ बड़ा है और एक तरफ छोटा है, तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल फोर्सेस। एग्जाम्पल ग्रेटर हिमालयाज। नेक्स्ट मोनोक्लिनल फोर्स, एज कंप्रेशन फर्दर इंक्रीजेस, कंप्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, द अपोजिट साइड्स ऑफ लिम्ब बिकम वर्टिकल, एक साइड का लिम्ब जो है वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, तो उसको कहते हैं, नेपाल हिमालय हो गया। आइसोक्लिनल फोर्स, एज द फोर्सेस फर्दर इंक्रीज द टू लिम्ब्स में बिकम पैरेलल, अब और इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ फोर्स कि धीरे धीरे वो इस टाइप से हो गया, थोड़ा पैरेलल लग रहा है, तो इसको बोलते हैं आइसोक्लिनल। एग्जाम्पल में आल्प्स माउंटेन। रिकम्बेंट कह रहा है कि फोर्स और ज़्यादा बढ़ गया, तो पहले ये कैसे था, ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा। द फोल्ड बिकम्स पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल तो है ही, हॉरिजॉन्टल भी हो गया ये। एग्जाम्पल में ग्रेटर हिमालय। नैप, व्हेन द फोल्ड्स आर थ्रोन अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, अब बोल रहा है कि इतना ज़्यादा फोर्स बढ़ गया कॉम्प्रेशनल फोर्स कि ये फोल्ड जो है अपने जगह से ही थ्रो आउट हो गया। दे लाई इन डिस्कॉर्डेंस विथ लोअर स्ट्रेटा,
यहाँ पे देखिए डायग्राम में, दे इजली आइडेंटिफाइड बाय देयर स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रास्ट। एग्जाम्पल में क्या है, लेसर हिमालय। ओवरफोल्ड, फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डैट वन फोल्ड ओवर राइड्स अनदर फोल्ड, एक फोल्ड ओवर राइड कर देता है दूसरे फोल्ड को, दिस इज कॉल्ड ओवरफोल्ड। एग्जाम्पल में कार्पेथियंस। अब बोल रहा है क्रस्टल बेंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग। क्रस्टल बेंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अप वार्पिंग हो गया, डाउन वार्पिंग हो गया। ड्यू टू अप वार्पिंग, बोल रहा है अप वार्पिंग के कारण डोम शेप्ड प्लेट्यूज कैन बी क्रिएटेड, डोम शेप का प्लेट्यू क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ यूएसए। डाउनवार्प रीजन कैन बी फिल्ड अप बाय सेडिमेंट्स, और ये जो डाउनवार्प रीजन है कैन बी फिल्ड अप बाय द सेडिमेंट्स एंड द स्ट्रक्चरल प्लेन्स आर क्रिएटेड, ठीक है। एग्जाम्पल मिसिसिपी प्लेन्स, विंध्यास हैज बीन अपवार्प्ड। तो ये हो गया सारा फॉल्ट्स, फिर टाइप्स ऑफ फोल्ड, ये वाला कंप्लीट हो गया ये पोर्शन। आगे आता है कॉजेज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का कॉज क्या क्या है, तो ये सारा अब लिखा हुआ है, सो बस देख लीजिए एक बार। रेडियो एक्टिविज्म है, जियोथर्मल करेंट्स, कन्वेक्शनल करेंट्स, आइसोस्टेटिक फोर्स, वोल्केनिक फोर्स, टेक्टोनिक फोर्स, ठीक है। ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस किसके कारण होता है, ये चीज़ है इसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है। आज हम लोग जितना भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस था, डायस्ट्रॉफिक फोर्स ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, कॉम्प्रेशन फोर्स सारा कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इसका आप लोग नोट मेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना बार बार। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स विथ यू ऑल ऑलवेज।